क्या हुआ करिश्मा सिंह, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक? सब ठीक, बहुत ठीक है हम। एकदम फिट एंड फाइन है, बस थोड़ा सा कमजोरी है हमारे अंदर जो थोड़ा टाइम में वो भी चला जाएगा। लेकिन मैडम सर, अभी आपने कहा कि ये थाना हमारे बिना चलना थोड़ा मुश्किल है और आपको इसका आदत डालना पड़ेगा। ये थाना आपको हमारे बिना ही चलाना पड़ेगा, इस मुश्किल को आपको आसान करना पड़ेगा। क्या नहीं, हमें समझ में नहीं आया। हम इस थाना में अब ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, हमें ट्रांसफर चाहिए और जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी हम इस थाना से जाना चाहते हैं। वो आपके अंग्रेजी में कहते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल। वजह जान सकते हैं? वजह तो ये है मैडम सर, आपने खुद ने पैदा किया है वजह को। ये टीन का डब्बा, ये टीन का डब्बा हमारी जगह ले ना ले, आज आपने इसे हमारा जगह दे दिया है। ये कल को हमें इस थाने से बाहर निकाले ना निकाले, आपने अपने दिमाग में हमें इस थाने से बाहर निकाल दिया है ना। मतलब कल को ये हमको धक्के मार के बाहर निकालेगा, इससे अच्छा हम इज्जत से चले जाते हैं ना। खुद ही कुछ नहीं रहा यहाँ पे पहले जैसा, सब बदल गया इस थाना में। देखिए करिश्मा सिंह, हम नहीं मैडम सर, ना हम इस टीन के डब्बे के पक्ष में ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। आप हमेशा से थी और हैं और हमेशा रहने वाली हैं। तो फिर आप ही को मुबारक ना, लीजिए आप इस टीन के डब्बे को और कीजिए अपने सारे केसेस सॉल्व। देख रहे हैं हम, साड़ी वाला केस से देख रहे हैं ना। मतलब ये जो भी करती है तो वाह वाह, और हम जो भी करते हैं तो जीरो। हमारा मेहनत नहीं दिखता है क्या आपको मैडम सर? हम भी तो भागते हैं ना, हम भी तो दौड़ते हैं ना, हम भी तो सोचते हैं ना, हम भी दिमाग लगाते हैं, लेकिन नहीं दिखता है आपको। किसी इंसान के लिए मशीन को भुला दिया जाए समझ में आता है, लेकिन किसी मशीन के लिए इंसान को ही भुला दिया जाए ना, ये हमको डाइजेस्ट नहीं होता है ना। मतलब डिपार्टमेंट का प्रयोग तो उल्टा पड़ गया ना। फिर मशीन को यहाँ काहे भेजा था? इसलिए भेजा था कि हम इसको इंसान की तरह बना सके, लेकिन इसने आपको अपनी तरह बना लिया, एकदम कठोर, एकदम भावनाओं से कोरी, जिसमें बिल्कुल दिल नहीं है। करिश्मा सिंह, सच्चाई से मुंह फेर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती, और सच यही है कि कुछ मामलों में मशीन इंसान से बेहतर नहीं है। लेकिन मशीन इंसानों से बेहतर नहीं है, ना थी, ना होगी, ना कभी कभी जिंदगी में नहीं हो सकती है मैडम सर। हम मानते हैं ये 20 घंटों का काम 4 घंटे में कर लेगी, आग में कूद जाएगी, गुंडों से लड़ लेगी, बहुत कुछ कर लेगी, लेकिन इसके अंदर पुष्पा जी का तजुर्बा कभी नहीं ला पाएगी। क्या ये संतू की मासूमियत लाएगी? क्या ये चीते का भोलापन ला सकती है? क्या ये हमारी वर्दी के लिए हमारा जो मर मिटने का जज्बा है, क्या ये वो ला सकती है? नहीं ला सकती, ये कभी नहीं ला सकती। डिपार्टमेंट जितना मर्जी कर ले, ये नहीं ला पाएगी। खैर जो भी है, आपको ये ज्यादा बेहतर लगती है तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन हेडक्वार्टर्स भेजते हैं। वो हमें काला पानी भेज देंगी ना, हम काला पानी चले जाएंगे, लेकिन हम इस थाना में इस टीम के डब्बे के साथ नहीं रहेंगे। जय हिंद। रुकिए। तो करिश्मा सिंह, ये हमारी तरफ से ऑफिशियल लेटर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आज से एएसआई मीरा की सारी जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। मीरा, यहाँ आइए। आज के बाद ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगी और किसी के नहीं। आपको पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और डिटेल रिपोर्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। ये मौका दे रहे हैं हम आपको करिश्मा सिंह, ये साबित करने का कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, एक मशीन को इंसान नहीं बनाया जा सकता। ऑल द बेस्ट। मैडम सर, ये एकदम से आपने हेडक्वार्टर जाने के लिए पैदल चलने का विचार? देखिए, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना छोटा मोटा फासला पैदल ही तय कर लिया जाए। चलना सेहत के लिए अच्छा भी है और हम पेट्रोल भी बचा लेंगे। पर डिपार्टमेंट जो है वो हमको गाड़ी देता है ताकि पुलिस फोर्स जो है वो अपने समय का सदुपयोग कर सके अपने जनता की सेवा के लिए ना। हमारे समय जो है वो जनता का समय है, हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, मतलब पैदल चल के हम अपना सेहत तो बना लेंगे, पर जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं मैडम सर, उसका काम ना। मतलब पैदल चल के थक भी तो जाएंगे ना, कितना पैदल चल लेंगे आप बताइए। इसीलिए हमें लगता है कि मीरा जैसी मशीन ही थाने के लिए बेहतर है।
ट्रांसपोर्ट हो या ना हो, पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, मशीन को उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो हर जगह हर वक्त हाजिर है। फिर चाहे कहीं भाग कर ही क्यों ना पहुंचना पड़े, मीरा जैसी मशीन तो कभी थकेगी भी नहीं ना। हाँ हाँ मीरा, वही हम सोचे कि ये शब्द आपके मुंह में कैसे नहीं आया, आपने इसका तारीफ कैसे नहीं किया, आपने कैसे हमें नीचा नहीं दिखाया मीरा का नाम लेके, वही तो हम सोचे। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं करिश्मा सिंह। नहीं तो नहीं, बस हम समझते हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा मैडम से। हमने जो अपना ये जो ट्रांसफर जो है, ये इसके लिए अपना दिमाग जो बदला है ना, वो आप इसलिए नहीं बदला है कि आप चाहती हैं, वो इसलिए बदला है कि हमने सोचा कि अगर इस थाने से किसी को जाना चाहिए ना, तो वो ये टीन के डब्बे को जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, हम कहाँ जाए, टीन के डब्बे पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं हमारी पुलिस फोर्स में। और आपने तो अब मीरा का जिम्मेदारी देके बहुत बढ़िया काम कर दिया मैडम से ना। हम आपको, डिपार्टमेंट को, इस टीन के डब्बा बनाने वाले रचयिता को बताएंगे कि ये टीन के डब्बे जो है ना, ये हमारे इंसानों का जगह नहीं ले सकते हैं, और इनका कोई जगह नहीं है हमारे थाना में, इनको जाना चाहिए यहाँ से। अब बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ, किसने की आपकी ये हालत? आपका नाम क्या है? हमारा नाम हसीना मलिक। हमारा नाम हसीना मलिक। आपका क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम। स्वाहा। पूजा। पूजा। एक मिनट। ये हमारा आईडी है, आपके पास है आईडी? है? कहाँ है? Thank God. अर्पित अग्रवाल। अगर ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो फिर बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? ये देखिए आप, ये देखिए। नहीं, आराम से बड़े भैया, खुलकर समझाइए कि कौन बांधा था आपको, कौन इसे ट्रक में रखा था आपको, सब खुल के बताइए एकदम। साधना, तुमको जो किडनैप की उसका नाम साधना था, महिला थी, महिला, औरत, साधना। वहम है, करे कुछ नहीं, तुम बोलो आगे। बाबा रामदेव जी। गजब। उन्होंने किडनैप किया, लेकिन उनको क्या जरूरत है किडनैप करने की तुम्हें? हाँ। एक मिनट, कपाल भारती। भारती। हाँ, वही तो कह रहे हैं मैडम सर, कपाल भारती। मतलब हम सब मिलके अगर कपाल भाती करेंगे तो आप बताओगे क्या हुआ? हाँ। अच्छा, ए? गोली मारने का मन कर रहा है? वैसे हम सबका भी संतू के साथ बात करने के बाद यही होता है, गोली मारने का मन करता है। गजब।
नहीं नहीं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जाना है, जाओ जाओ अंदर जाके लेफ्ट। क्या है ये? मैडम सर ये केस नहीं चाहिए, तुम घर जाओ। मिलो। बैठो। 2 बजे बताओगे क्या हुआ? क्यों अभी क्यों नहीं बताओगे क्या हुआ? बदबू बदबू आ रही, बदबू आ रही है। ए तू दूर हो जा, दूर हो जा। तुम भभक रहा राक्षस, तुम पीछे रहो। अम्मा तो बताओ ना ठीक से क्या कह रहे हो तुम? आप क्यों इरिटेट हो रहे हो? आपसे ज्यादा हम यहाँ पे हो रहे हैं। हाँ फिर मीरा छोड़ो उसे। अटेम्प्ट टू मर्डर, सीरियस ऑफेंस, यू आर अंडर अरेस्ट। मीरा उसे चोट लग जाएगी, छोड़ दो उसे। मीरा इट्स एन ऑर्डर। मीरा हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, छोड़ो उसे। मैडम सर, ये आपके ऑर्डर क्यों नहीं मान रही है? छोड़ो इसे, इट्स एन ऑर्डर। मीरा छोड़ो उसे, हमारा ऑर्डर है। ठीक है? मैडम सर, आप भूल रही हैं, आपने कमांड मीरा का हमारे हाथ में दे दिया है, वो हमारा ऑर्डर मानती है अब। हाँ मीरा, एक काम करो, तुम वो टेलीफोन डायरेक्टरी खोलो, उसमें जितना भी नंबर है ना सबको फोन करो। जो तुम्हारा फोन उठाएगा उससे पूछो कि उनके घर में क्या सब्जी बना है। समझी? ओके मैडम। ओके। क्या मैडम करिश्मा सिंह ये क्या काम दे रही हैं आप? हेलो, मैं मीरा। आज आपके घर में कौन सी सब्जी बनी है? करिश्मा सिंह ये सब क्या है? मैडम सर, हम जानते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, आप हमें करने दीजिए। सुनिए, आपको थैंक गॉड। ओके, इन्हें पेन और पेपर दीजिए। आप हमारे साथ केबिन में आइए। हम अच्छे से जानते हैं आप क्या कर रही हैं करिश्मा सिंह। आप इसे ये बेफिजूल के बेमतलब के काम देकर चाहती हैं कि जैसे तैसे थाने में उसका लिमिटेड टाइम खत्म हो जाए और वो यहाँ से चली जाए। हम यही चाहते हैं मैडम सर कि वो यहाँ से चली जाए। अब क्या वो इंसान बन नहीं सकती है तो उस पे हम अपना टाइम बर्बाद काहे करें? इससे अच्छा वो तो चाहते हैं आज ही चले जाए, पर ठीक है। करिश्मा सिंह ये गलत है। मैडम सर, सही गलत आप हम पे छोड़ दीजिए। अपने अधिकारों का इस तरीके से इस्तेमाल करना ये गलत है। मैडम सर, शायद आप भूल रहे हैं कि अब आपने मीरा का जिम्मेदारी जो है वो हमको दे दिया है, तो उसको क्या ऑर्डर देना है और उसको क्या ऑर्डर नहीं देना है वो अब हमारे ऊपर है। और अगर आप हम पे छोड़ देंगे तो आपका मेहरबानी होगा। करिश्मा सिंह मैडम साहब, अर्पित ने ये लिखा है। क्या लिखा मैडम सर? इसमें अर्पित ने लिखा है कि 5 साल पहले उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से उसकी सुनने और बोलने की शक्ति चली गई। इसका कहना है कि वो एक पार्क में गया था योगा करने के लिए कि अचानक से 2 लोग आए और उसे गन पॉइंट पर रखा। उसके मुंह पर एक कपड़ा रखा जिससे वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो एक ट्रक में पड़ा हुआ था, बंधा हुआ। अजीब चीज ये है कि वो जानता ही नहीं कि ये सब उसके साथ किसने किया और उसका ना ही कोई दुश्मन है, ना किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, ना ही कोई मसला है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट लूटपाट का मामला भी नहीं है क्योंकि जब उसकी आंखें खुली तब उसकी घड़ी, उसकी चेन, उसका वॉलेट सब कुछ उसके पास ही था। ये सब तो ठीक है मैडम सर, लेकिन अगर ये बोल नहीं सकता है तो फिर बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? ना हमको आवाज आई बचाओ बचाओ, इसलिए हम ट्रक तक भागे और ट्रक में अर्पित के अलावा और कोई नहीं बैठा था, तो फिर मदद कौन मांग रहा था? एग्जैक्टली एक गूंगा बहरा आदमी मदद के लिए कैसे चिल्ला सकता है? और अगर किसी और ने चिल्लाया है तो वो अचानक से गायब कहाँ हो गया? और अगर गायब हुआ भी तो हमें कहीं तो दिखता, ट्रक के आगे पीछे साइड में कहीं तो कुछ तो पता चलता उसके बारे में। इस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है। ये हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि माजरा क्या है। रीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा को बुलाइए, कहीं हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके मैडम साहब।
ये जब करिश्मा सिंह उसकी मदद करने गई थी वो वाला फुटेज है? जी दिखाओ। ये देखिए। देखिए मैडम सर, यहाँ तक भी बचाव बचाव का आवाज लगातार आ रहा है, लेकिन ट्रक के इर्द गिर्द कोई नहीं है। ट्रक के आगे की साइड आपने अच्छे से चेक किया? आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह अच्छे से चेक कर लिया है ना। मतलब चिड़िया भी होती ना तो वो भी हमारे नजरों से बचती नहीं। नहीं मैडम, चिड़िया होती तो वो तो उड़ जाती ना। सॉरी, वो हो सकता है ट्रक के अंदर से कोई चिल्ला रहा हो। नहीं संतु, ट्रक के अंदर से कोई कैसे चिल्लाएगा? ट्रक में अर्पित के अलावा कोई है ही नहीं ना। तो हो सकता है अर्पित ही चिल्ला रहा हो। अर्पित कैसे चिल्लाएगा? अर्पित ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो कि वो गूंगा बहरा है। मैडम सर, दुनिया में दो ही चीजें जो नहीं हो सकती, एक जो हुई नहीं है, दूसरी जो अब तक नहीं हुई है। बाकी तो क्या ही इम्पॉसिबल है। सिंगाड़े खाए हो ना? बिना सिंघाड़े के भी बहुत शार्प हूं मैं मैडम। वो तो है, क्योंकि जो चीज हमें सूझनी चाहिए थी वो तुम्हें सूझी। लेकिन सवाल ये है कि अर्पित अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? और उससे भी बड़ी बात यह कि उसे ट्रक में किसने डाला, क्यों डाला? करिश्मा सिंह, अर्पित के घर जाइए, उसके घर वालों से बात कीजिए, देखिए क्या झमेला है। और हाँ, मीरा और पुष्पा जी को साथ ले जाइएगा। पुष्पा जी को ले जाते हैं साथ में, मीरा क्या करेगी जाके? हम जानते हैं आप उन्हें साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती हैं, ताकि आपको उन्हें ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में ना सिखाना पड़े। करेक्ट? करेक्ट। जय मैडम सर। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। नहीं मतलब ये सही है ना, पेट्रोल महंगा हो गया है, इसकी गाज सिर्फ हम ही पर गिरे। और वो तुम लोगों की लाडली महारानी करिश्मा देवी, वो यहाँ से बाहर कहीं चाय पीने के लिए भी जा रही हो ना, तो जाएगी अपनी मोटरसाइकिल पर। वैसे बात तो सही है, ये थाने के पेट्रोल बजट को कंट्रोल में लाने के लिए मैडम सर ने जो रूल्स बनाए ना, उसने तो सच में बैंड बजा दी है। हर जगह पैदल आना जाना, मेरे तो पैर इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं ना अभी। वैसे वैसे गई कहाँ थी आप? गई कहीं नहीं थी, सोच के ही पैर दर्द हो रहे हैं। ओह, ये पैदल मासूमियत। ये इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? इरिटेशन इज अ वेरी डेंजरस बीमारी। वो इंसान को अंदर ही अंदर खाया जाती है। हमारे फैमिली बाबा है, वो कहते हैं जो परेशान रहता है उसी के मन में पाप का बोझ रहता है। पाप का भारी पत्थर लेकर वो घूमता रहता है। अपने मन में जो सच है वो किसी को बताता नहीं है। अपने पाप को, अपने बोझ को मन में मत रखो। नहीं मगर बिल्ले, कोई ऐसा होना भी तो चाहिए ना जिससे हम हमारे मन की बात कहे, और बिना इस डर के कि वो हमारी बात किसी से कहेगा तो नहीं, हमें हमारे बारे में क्या सोचेगा, या तो फिर हमारे इस राज का फायदा तो नहीं उठाएगा। माँ, तुम्हारे सवालों का जवाब वहां बैठा है। हम लल्ला के पप्पा को अपना दिल दे बैठे, उन्हें पाने की ऐसी दीवानगी छा गई ना हमारे सर पे कि क्या बताया हम आपको। अपने प्यार को पाने के लिए हमने हमारी पक्की सहेली के बारे में इतना भला बुरा कहा, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की कि एक ही घंटे में उनकी शादी कैंसिल हो गई। वैसे तो ऐसा बहुत सारा कांड किए हम जिसका बोझ अब तक हमारे मन पर है, लेकिन जो सबसे भयंकर कांड है ना, कि एक बार ना नकली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुट्टी लिए थे हम। पुलिस की एग्जाम में ना एक बार चीटिंग की थी मैंने, तब से लेके आज तक पूरे दिल में ऐसा बोझ बैठ गया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। देखिए, हार्डवर्क और डेडिकेशन एक तरफ है, लेकिन चीटिंग भी एक तरफ है ना। बस इतना ही बोलना था, सुन ली ना आपने? सॉरी। कितना अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है ना? तुझे कैसा लगा था? गोपाल बाबा मुझे नॉलेज दिला दी।